हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 हेतु स्पेशल क्लासेस, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा की थी और हमने पिछली वीडियो में मध्य प्रदेश के नगर एवं स्थलों की प्रसिद्धि के कारणों को स्टडी किया हुआ है और उसी को हमें आज आगे लेकर चलना है। हम जानेंगे कि कौन सा स्थल क्यों प्रसिद्ध है, वहां पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो प्रमुख पर्यटन स्थल है या बात करें प्रमुख नगर, सबसे पहला है आज का मंदसौर, जिसका पुराना नाम दसपुर था। ठीक है, मंदसौर पुराना नाम दसपुर था। और यह क्यों प्रसिद्ध है, तो हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादन जिला है। अफीम उत्पादन के कारण यह प्रसिद्ध है। ठीक है, और बात करें दूसरे नंबर पर मंदसौर में, तो पशुपतिनाथ मंदिर है जो भगवान शिव का मंदिर है। शिवना नदी के तट पर यह स्थित है और इसमें भगवान शिव के 8 चेहरे वाले शिवलिंग को विराजमान किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर में 8 चेहरे वाले शिवलिंग की पूजा वहां पर की जाती है। यदि मंदिर को आप चारों तरफ से देखोगे तो हर दिशा में एक दरवाजा आपको दिखाई देगा। इसके बाद यदि बात करें तो मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य भी है। इसके अलावा मंदसौर का किला वहां पे घूमने लायक है, क्योंकि जो मंदसौर का किला है उसके निर्माता थे अलाउद्दीन खिलजी और उस किले में 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। तो हमने बात की मंदसौर, जिसका पुराना नाम दसपुर था। ठीक है, अफीम उत्पादन के कारण यह प्रसिद्ध है। मंदसौर में अफीम सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, शिवना नदी के किनारे मंदसौर में ही स्थित है, जहां पर भगवान शिव के 8 चेहरे वाले शिवलिंग की पूजा की जाती है। गांधी सागर अभ्यारण्य है और यहां पर मंदसौर का किला भी है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और उस किले में 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं भीम बैठिका रायसेन की। ठीक है, भीम बैठिका कहां पर है, रायसेन में है। और क्यों प्रसिद्ध है, पुराने शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए। ठीक है, बात करते हैं कि यह क्यों फेमस है, तो आदि मानव द्वारा बनाए गए पुराने शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए यह स्थल प्रसिद्ध है। बात करते हैं तो 2003 में यूनेस्को ने भीम बैठिका रायसेन को अपनी विश्व पुरातात्विक धरोहर सूची में शामिल किया है। और इन शैल चित्रों की खोज, क्योंकि पिछले लगभग 2 वर्ष पहले पीएससी में पूछा गया था कि भीम बैठिका के शैल चित्रों की खोज किसने की थी, तो इन शैल चित्रों की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर द्वारा की गई थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां से प्रश्न बन चुका है, पीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो भीम बैठिका रायसेन क्यों फेमस है, शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए। ठीक है, इन शैल चित्रों की खोज किसने की थी, विष्णु श्रीधर बांकड़कर जी ने की थी। उसके बाद हम चलते हैं अगला स्थल पन्ना। ठीक है, पन्ना के बारे में जाने तो सबसे पहले यदि हमारे माइंड में एक ही बात आती है, डायमंड सिटी। ठीक है, हीरे की खदानें हैं और पूरे भारत के यदि विषय में चर्चा करें तो 100%, ठीक है, 100% हीरा उत्पादक जो राज्य है वह मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में यहां पन्ना के अंदर हिनौता खदान है, हिनौता माइंस है, जहां से सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है, हीरे की उत्पत्ति होती है। अब हीरो की खानों के लिए फेमस है पन्ना सिटी। उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है और गंगऊ वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। और अजयगढ़ का किला जो कि अजयगढ़ पन्ना में है, यहीं पर है, और जिसके निर्माता कौन थे, अजयपाल थे। इसी किले में राजा अमन का अमन महल स्थित है। ठीक है, तो पन्ना क्यों फेमस है, हीरे की खानों के लिए फेमस है, हिनौता माइंस, ठीक है, नाम वहां पे सुना होगा। और जो उत्पादन का कार्य है, हीरे के जो खनन का कार्य है, वह एनएमडीसी कंपनी द्वारा वहां पर किया जा रहा है। ठीक है, हीरों की खानों के लिए फेमस है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, गंगऊ वन्यजीव अभ्यारण्य है और अजयगढ़
अजयगढ़ का किला जो कि अजयगढ़ पन्ना में है, जिसके निर्माता अजय पाल हैं, और वहीं पर क्या है, इसी किले में राजा अमन का अमन महल स्थित है। इसके बाद अगला जो स्पॉट है हमारा वह है रीवा। अगला जो शहर है वह है रीवा। ठीक है, रीवा क्यों फेमस है, तो शॉर्ट में यदि बात करें तो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है रीवा। ठीक है, और बात करें दूसरे किस कारण से प्रसिद्ध है, तो सबसे ज्यादा जलप्रपातों के लिए भी यह फेमस है। बहुटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, प्रवा जलप्रपात और चचाई जलप्रपात। ठीक है, तो बहुटी जलप्रपात कहां पर है, रीवा में है। केवटी जलप्रपात कहां पर है, वह भी रीवा में है। चचाई जलप्रपात कहां पर है, वह भी रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है, जो 130 मीटर ऊंचा है चचाई जलप्रपात। और लास्ट में प्रवा जलप्रपात जो कि टोंस नदी या तमस या तमसा नदी पर स्थित है। तो हमने देखा रीवा सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बहुटी, केवटी, चचाई और प्रवा जलप्रपात रीवा में स्थित हैं। उसके बाद आते हैं भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक है, संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। ठीक है, संगमरमर नगरी संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में, 64 योगिनी मंदिर, एक तो खजुराहो में हमने देखा था कल, और यहां पर 64 योगिनी मंदिर है जो 81 मूर्तियों वाला है। ठीक है, 81 मूर्तियों वाला 64 योगिनी मंदिर कहां पर है, भेड़ाघाट में है, और संगमरमर की चट्टानों के लिए यह फेमस है। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन, और इसका पुराना नाम क्या था, अवंती या अवंतिका था। ठीक है, क्यों फेमस है, कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्षों के बाद, ठीक है, प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ पे कुंभ का मेला भरता है। ठीक है, जिसका जो स्नान पवित्र माना जाता है। और यह कुंभ का मेला कब भरता है, 12 वर्षों में तो भरता ही है जब बृहस्पति क्या होता है, सिंह राशि में प्रवेश कर देता है या सिंह राशि में स्थित होता है, तभी यह मेला भरता है। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर या महाकाल मंदिर भी उज्जैन में है। उसके बाद बात करें एक फेमस टेंपल की, तो नागचंद्रेश्वर मंदिर यहां पर है। महाकालेश्वर मंदिर, नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन, जो कि वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा मंदिर है जो वर्ष में केवल एक बार ओपन होता है, तो नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन है, जो वर्ष में एक दिन नाग पंचमी के दिन ही ओपन होता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे देखें तो ओमकारेश्वर खंडवा की बात करें, ओमकारेश्वर का पुराना नाम क्या था, तो यहां लिखा हुआ है ओमकारेश्वर का पुराना नाम मानधाता था। और यहां पर क्या है, ज्योतिर्लिंगों के लिए फेमस है, ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, मध्य प्रदेश में केवल 2 ही ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ओमकारेश्वर क्यों फेमस है, ज्योतिर्लिंग, कौन सा ज्योतिर्लिंग है यहां पर, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और शंकराचार्य जी की गुफा भी यहीं पर है। पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य जी की गुफा कहां पर स्थित है। ठीक है, तो उज्जैन दे देंगे, ओमकारेश्वर दे देंगे, महेश्वर दे देंगे, और एक आध कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो है देवास। ठीक है, देवास लेदर कॉम्प्लेक्स नाम से हमने सुना होगा कि लेदर कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है, तो देवास में स्थित है देवास में। इसके बाद बैंक नोट प्रेस कहां पर है, देवास में है। और चामुंडा माता मंदिर भी कहां पर है, देवास में ही स्थित है। बैंक नोट प्रेस, लेदर कॉम्प्लेक्स और चामुंडा माता मंदिर कहां पर है, देवास में है। ठीक है, इसके बाद है 52 गजा कहां पर है, बड़वानी में। ठीक है, 52 गजा बड़वानी भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के लिए फेमस है, क्योंकि यहां पर भगवान आदिनाथ की 84 फुट ऊंची प्रतिमा स्थित है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा मंदसौर, भीमबेटका, पन्ना, रीवा, भेड़ाघाट, उज्जैन, ओंकारेश्वर, देवास और 52 गजा। चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों पर। अगला स्थल है हमारा धार, जिसमें कई सारी फेमस चीजें हैं। धार में बाघ की गुफाओं के लिए फेमस है। पूछा जाता है कि बाघ की गुफाएं कहां स्थित हैं, तो धार में स्थित हैं, जिसकी खोजकर्ता थे डेंजरफील्ड। 1818 में बाघ की गुफाएं खोजी गई थी डेंजरफील्ड के द्वारा। उसके बाद बात करें आनंद नगरी, मध्य प्रदेश की आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, मांडू कहां पर है, धार में ही है।
मांडू का किला कहाँ है? मांडू धार में है, जिसके अंदर प्रमुख स्थलों में असरफी महल, बाज बहादुर का मकबरा, हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती का महल, ठीक है, स्थित हैं। और इसके अलावा बात करें तो नीलकंठ मंदिर, जो मांडू के किले में क्या है, नीलकंठ मंदिर स्थित है। तो धार में क्या है, बाघ की गुफाएं, ठीक है, जिसकी खोज करता है डेंजरफील्ड 1818, असरफी महल, हिंडोला महल, जहाज महल, बाज बहादुर का मकबरा, ये सब स्थित हैं। इसके बाद अगला है चंदेरी। दो चीजों के लिए फेमस है, किले और साड़ियों की बनावट के लिए। चंदेरी जो है वह साड़ियों के लिए फेमस है और चंदेरी के किले के लिए फेमस है। चंदेरी का किला, जिसके निर्माता है प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल। बात करें कि चंदेरी के किले में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है या इसके आसपास, तो बैजू बाबरा की समाधि, जौहर कुंड, जौहर कुंड भी यहीं पर है चंदेरी में, चंदेरी अशोकनगर में। जब बाबर ने आक्रमण किया था, ठीक है, बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने जौहर कुंड में क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था, अपनी जान दे दी थी, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम जौहर कुंड पड़ा। उसके बाद यहीं पर नौखंडा महल है, खूनी दरवाजा है और साड़ियों की बनावट के लिए चंदेरी फेमस है। मध्य प्रदेश में दो स्थान है, महेश्वर और चंदेरी, जो साड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बाद है अगला महेश्वर, ठीक है, अगला है महेश्वर, जो किसके लिए फेमस है, साड़ियों की बनावट के लिए फेमस है। इसके बाद यदि कुछ यहां से रह जाएगा तो हम अलग क्लासेस में उसको पढ़ा देंगे, क्योंकि हमें वैसे भी डीपली स्टडी करनी है और हम कल से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम दिसंबर मतलब 2019 और 2020 के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, केवल और केवल मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को, ठीक है, जिसका उद्देश्य जो हमारा मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती और जेल प्रहरी रखा गया है। उसके अलावा है अगला ग्वालियर, इसको अलग से स्टडी पढ़ना है, स्टडी करना है। ग्वालियर जो है ग्वालियर के किले के लिए फेमस है, जिसका नाम है, किलों का रत्न भी हम कहते हैं ग्वालियर के किले को, और पूर्व का जिब्राल्टर। यहाँ पर कई मंदिर आपको देखने के मिलेंगे, जैसे मान मंदिर हो गया, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, उसके अंदर भी सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे सास बहु मंदिर हम कहते हैं, महिपाल द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और जो ग्वालियर का किला है वह किसने बनवाया था, तो राजा सूरज सेन ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन यहां पर एक मंदिर है, मान मंदिर, जो मानसिंह तोमर जी ने बनवाया था, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, गुजरी महल कहां पर है, ग्वालियर में ही स्थित हैं। तो आज का जो हमारा यह सेशन है यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। हमने कल और आज मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर और स्थलों की प्रसिद्धि के कारण जाने और कोशिश की कि यहां से यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपसे मिस ना हो, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बने रहें क्लब क्लासेस के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।